डे वन से हमने हर चीज मानी है जो उन्होंने कही है। हम अपना जो राइट टू प्रोटेस्ट, जो अपना अधिकार है, उसको डेमोक्रेटिकली यहाँ पे एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे अलग अलग तरीके के गुंडे जो है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो गुंडे हैं, वो आके यहाँ पे हंगामा करते हैं, मारपीट करते हैं, उनको पुलिस छोड़ देता है। उसके बाद में यहाँ पे जो छात्र लाइब्रेरी लगा के खड़े थे एआईएसएफ के, उनके साथ मारापीटी की जाती है और गुंडे नहीं करते हैं, पुलिस करता है। आज कल से देख रहे हैं कि यहाँ पे भारी बारिश चालू है। ऐसे में अपना सर ढकने के लिए जो पुराने जो बैनर होते हैं ना, इस्तेमाल किए हुए हैं, वो भी कहीं से डोनेशन पे लेके छात्र यहाँ पे आ रहे थे अपना सर ढकने के लिए कि कम से कम बीमार न पड़े। उन बैनरों को भी रोकने की पुलिस ने कोशिश की। पुलिस ने बोला है कि इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, और अलाउ नहीं करने के पीछे एक अच्छा रीजन बता दिया। हम जो देखते हैं ना, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं अलग अलग यूनिफॉर्म्स में, कुछ जर्सी पहने हुए, जो आपकी हर एक बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर बात का फोटो खींच रहे हैं, उनका बोलना था कि हमें सर्वेलांस में दिक्कत होगी, आप लोगों ने पूरे जंतर मंतर को ढक के रखा है। मतलब यहाँ पे छात्र बारिश में भीग के बीमार पड़ के मर भी जाए तब भी पुलिस को सेंसिटिविटी उनमें नहीं आने वाली है। अपने लोगों के लिए यहाँ पे उन्होंने जो पंडाल है, जो टेंट्स है, वो लगा के रखे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो अपना बैनर निकाल के आते हैं, जो पुराने बैनर इस्तेमाल किए हुए उनको लेके आते हैं अपना सर ढकने के लिए, अपना सर ढकने के लिए। तब भी पुलिस को दिक्कत है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धरना देना पड़ा कि आप हमें अपना सर ढकने के लिए भैया जगह दे दो। ये है दिल्ली पुलिस। साथियों, दूसरी बात यह है कि जब मुझे अंदर बुलाया गया बातचीत करने के लिए, हमने पूछा कि सर सारी तमीज हमें सीखे क्या? हमने जीवन से यहाँ पे कॉपरेट किया आपके साथ में, आपके साथ ही हमारे लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, हर दूसरी चीज में अडंगा लगाते हैं। पहले दूसरे दिन तो पानी के बोतलें भी अंदर लाना अलाउड नहीं था पुलिस की तरफ से। फिर बोला जाता है कि इस लड़के का दिक्कत क्या है, ये इतना चीखता कि वो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे आप जो आपसे सवाल पूछता है उसकी मेंटल हेल्थ पे, उस पर आप पर्सनल अटैक करते हो। आप ये बोलते हो कि इसकी ये ठीक है दिमागी तौर पे। ये है दिल्ली पुलिस। जो सवाल पूछता है उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे ठान लिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सवाल पूछना ना सत्ता तो पसंद है, ना उनके जो चेले हैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस में बैठे हुए, ना उनको पसंद है। भैया भाई साहब, आप लोग क्लियर हो जाओ, आप दिल्ली पुलिस हो कि दिल्ली पुलिस के आज में आप आरएसएस के कार्यकर्ता हो? आप दिल्ली पुलिस हो कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? छात्रों के साथ ये बदतमीजी यहाँ पे हम लोग नहीं सहेंगे। और एक बात बता देना चाहेंगे, आपने हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर तो सवाल पूछ ही लिया है, कोई नहीं, आप पूछ लीजिए। लेकिन एक बताना चाहेंगे, हमारी मेंटल हेल्थ तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन आपसे सवाल पूछते पक्का रहेंगे, शायद आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहे। दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार का हम यहाँ पे कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, अपना डेमोक्रेटिक राइट हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करते रहेंगे और हमें करना पड़ेगा। पुलिस की दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलता है, पुलिस की दादागिरी से नहीं, पुलिस के लक्ष्य से नहीं। इस देश का संविधान जो है ये सर्वोच्च है। उस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम लोग यहाँ पे आके धरना देंगे, यहाँ पे टेंट लगाएंगे, यहाँ पे अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। साथियों, थैंक यू सो मच। कोई भी सीनियर अगर सुन रहा है तो मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है, तो आप सब लोगों के पास हमारे सारे ऑफिशियल, मेरे और सबके नंबर्स भी हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज हम करने जा रहे हैं या ऐसी कोई वस्तु हम और हमारा साथी अंदर लेने के आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक नंबर, जैसे हम बार बार आपको डायल करते हैं किसी भी काम के लिए कि सर ये नहीं हो रहा करवा दो, सर ये नहीं हो रहा करवा दो, आप भी एक नंबर डायल करके कह सकते हैं कि ये चीज नहीं आ सकती अंदर, ये हम विरोध कर रहे हैं। जब आप रोक देते हो किसी चीज को, और जब हम विरोध करने के लिए जाते हैं या हमारे साथी जाके बैठते हैं और उस चीज को बहुत बड़ी बुरा बन जाती है, फिर वो पता नहीं किसी की ईगो पे भी आ सकती है, तो वहां तक इतना लंबा जाने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा सोच भी सकते हो। और ये तो कैनोपी और टेंट का मामला है, टेंट भी नहीं है, वो तो बैनर्स हैं।
जो पुराने बैनर्स हैं कहीं लगे हुए थे वो लेके आए हैं, वो बैनर्स या तो नीचे बचाएंगे या ऊपर लगाएंगे ताकि बारिश ना लगे। मतलब इसके लिए भी तो क्या परमिशन चाहिए आपको। तो मेरा पुनः आग्रह है आप लोगों से, अगर आपको चाहिए तो कभी भी आप किसी को भी भेज सकते हो। सारा दिन पूरी दिल्ली पुलिस यहाँ पे खड़ी रहती है पूरी। अगर इस तरह की कोई बात हो तो उस इश्यू को इतना लंबा बनाना ही क्यों कि बच्चों को इतना प्रोटेस्ट करना पड़े। मैं अभी देख रहा हूं पौना घंटा हो गया, 45 मिनट से ज्यादा हो गए वहां पे बच्चों को बैठे हुए, और वो आखिरी में आए भी हैं सारी चीजें अंदर, क्योंकि वो कोई कारतूस थोड़ी है जो अंदर लेके आ रहे हैं, वो तो बैनर्स हैं। तो इतना कन्फ्रंट क्यों? मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह के आदेश भी कहां से आते हैं कि बैनर्स नहीं लेके आने, या फिर पानी की बोतल नहीं लेके आनी, या फिर हर इश्यू को ही उस तरह से बनाना है कि हम बोले, आपको गुस्सा आए, फिर हम फिर से बोले, फिर आप उसको ईगो पे लो, फिर हम बोले तो आप हम पे कार्रवाई करो, और इस तरह से दिखाओ कि हाँ ये बिल्कुल एरोगेंट्स है, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के ऊपर चढ़ जाते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो मुझे तो पता नहीं आप क्या कहना चाहते हो उस बात से। तो कृपया करके फिर से मेरी आपसे पुनः विनती है, अगर इस तरह की कोई भी घटना हो कि आपको लगता है कि कोई चीज आ नहीं रही है, कोई सामान आ नहीं रहा है, तो आप लास्ट में आपने लाउड स्पीकर में भी अनाउंस किया कि वहां पे ना बैठे, तो उससे पहले भी आप बता सकते थे ये बात। धन्यवाद।